मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, गुरु महाराज 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वह मेष राशि से वृषभ राशि में जाएंगे। तो गुरु महाराज का राशि परिवर्तन मेष राशि के जातकों के लिए मेहरबानी लेकर के आया है, अर्थात गुरु होंगे मेहरबान जब राशि परिवर्तन हो जाएगा मेष राशि से वृषभ राशि में। मित्रों, 30 अप्रैल तक गुरु मेष राशि में रहेंगे और पिछले वर्ष 2023 में अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक गुरु महाराज के साथ आपकी राशि मेष राशि में राहु का भी गोचर चल रहा था, जिस कारण से गुरु आपको पूर्णतया लाभान्वित नहीं कर पाए और उन्होंने नवंबर से लेकर के आप मान लीजिए 31 अक्टूबर से लेकर के 30 अप्रैल 2024 तक आपको लाभान्वित करना है। 31 अक्टूबर 2023 और 30 अप्रैल 2024 यहाँ तक वह बाध्य थे आपको पूर्ण फल देने के लिए, क्योंकि राहु वहाँ से निकल चुके थे, उनका गोचर मीन राशि में हो गया था। अब 1 मई को राहु क्षमा कीजिए गुरु महाराज मेष राशि से वृषभ राशि में जा रहे हैं, तो यह और अधिक फल आपको देने वाले हैं, अर्थात आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। वह कैसे मेहरबान होंगे? गुरु महाराज जहाँ होते हैं उस भाव को पुष्ट करते हैं, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। कई फलित सिद्धांतों में ऐसा बताया गया है, कई ज्योतिषी ऐसे कहते हैं, महान ज्योतिषी, कि गुरु जहाँ होते हैं उस घर को, उस भाव को, उस हाउस को खराब करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। गुरु जहाँ होते हैं उस घर को अच्छा करते ही करते हैं। वहाँ से पंचम, सप्तम और नवम दृष्टि से अन्य इन घरों को भी देखते हैं, 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को, वह भी आपको बताऊंगा। मित्रों, सबसे पहले आपको बताता हूं कि गुरु महाराज जब आपके दूसरे भाव में जा रहे हैं, मेष राशि के दूसरे भाव में वृषभ राशि में जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना होगा कि गुरु महाराज जो हैं वो आपके भाग्येश भी हैं। किसके? मेष राशि के जातकों के लिए। तो भाग्येश कोई भी ग्रह होता है और विशेषकर जब गुरु भाग्येश हैं तो जिस भी घर में जाएंगे और जहाँ जहाँ उनकी दृष्टि रहेगी वहाँ वह आपको पूर्ण फल देने वाले हैं, आपके ऊपर मेहरबान होने वाले हैं। दूसरा भाव जहाँ पर वृषभ राशि में जा रहे हैं गुरु महाराज, वो घर है वाणी का, कम्युनिकेशन का, आपकी बातचीत का, धन, परिवार, कुटुंब का। तो अर्थात वह दूसरे घर में जाएंगे तो आपकी वाणी शार्पनेस होगी, वाणी में निखार आएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत उत्तम होगी। और क्योंकि जो वाणी है, बातचीत है, वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन है, इसी से सारी दुनिया, संसार संचालित होता है और हमारा जीवन भी उसी से संचालित होता है। हम जो भी बात करते हैं, उस बात को, जो भी बात कहते हैं, उस बात को हम अगले व्यक्ति तक पहुंचा पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यह हमारी वाणी के ऊपर, हमारे कम्युनिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो वाणी को यहाँ पर प्रखर करेंगे। धन से संबंधित कोई भी परेशानियाँ चल रही थी उसको ठीक करेंगे और आपके परिवार में अब जब धन अच्छा हो जाएगा, धन की स्थिति अच्छी हो जाएगी, वित्त की स्थिति अच्छी हो जाएगी, तो घर परिवार में सौहार्द का वातावरण होना स्वाभाविक है। अपने आप सारी चीज़ें सेटल्ड हो जाती हैं, अच्छी हो जाती हैं। और यह चल संपत्ति, अचल संपत्ति का भी घर है और इसी से जिह्वा, स्वाद, नेत्र अर्थात दृष्टि, व्यक्ति की दृष्टि किसी भी तथ्य को देखने की, जांचने की और उसके भाव को पढ़ने की उसकी दृष्टि क्या है, किस दृष्टि से वह व्यक्ति किस बात को देखता है, उसमें उसका लॉजिक क्या उसके समझ में आता है, वह उसकी दृष्टि है, उसका विजन है। विजन यहाँ पर परिपक्व होने वाला है। अब गुरु महाराज वहाँ से देखेंगे आपके
षष्ठम घर को पंचम दृष्टि से, पांचवी दृष्टि से छठे घर को, छठे भाव को, छठे हाउस को देखेंगे तो यह घर आपका है ऋण रोग शत्रु। ऋण रोग शत्रु के मामले में गुरु आपको निजात दिलाएंगे। कोई ऋण है तो वह ऋण आपका चुकता हो जाएगा, आप उसकी रीपेमेंट कर देंगे। रोग होगा, रोग में आपको लाभ मिलेगा अर्थात स्वास्थ्य लाभ होगा, रोग आपके सारे दूर होंगे। शत्रु भी आपके बहुत नज़दीक नहीं आएंगे और दूर से ही आपको देख करके कांपने लगेंगे, डरने लगेंगे। इसलिए यह घर भी आपको पूर्ण लाभ देने वाला है। कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा कोई चल रहा है, उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है आने वाले 1 वर्ष तक, क्योंकि 15 मई 2025 तक गुरु महाराज आपकी वाणी वाले भाव में रहेंगे। तो वाणी के भाव को, दूसरे भाव को पुष्ट करेंगे और छठे भाव को पंचम दृष्टि से पुष्ट करेंगे। एक बात आपको और बताता हूं, जब पंचम भाव अर्थात गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं सप्तम भाव को और छठे भाव पंचम भाव को और नवम भाव को देखते हैं द्विपाद दृष्टि से अर्थात आधी दृष्टि से। कुछ लोग कहते हैं कि पूर्ण दृष्टि से देखते हैं पंचम और नवम को भी, लेकिन जो पाराशर हैं, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं, उन्होंने कहीं भी पंचम और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से गुरु महाराज देखते हैं ऐसा डिस्क्राइब नहीं किया है। उन्होंने केवल सप्तम भाव को गुरु पूर्ण दृष्टि से देखते हैं ऐसा डिस्क्राइब किया है और पंचम नवम भाव को द्विपाद दृष्टि से अर्थात आधी दृष्टि से देखते हैं ऐसा बताया है। अब पूर्ण दृष्टि से देखेंगे आपके सप्तम भाव को अर्थात अपने सप्तम भाव को और आपके अष्टम भाव को। अष्टम भाव होता है, यह आयु का भाव है, चिंता का भाव है, ससुराल का भाव है और आपको मृत्यु तुल्य जो भी कष्ट होते हैं उनका भाव है, ऋणत्व का भाव है, व्यसन का भाव है। इस भाव में यदि आप कुछ व्यसन करते हैं तो गुरु की सप्तम दृष्टि से वह व्यसन आपके जो भी ऐब हैं वह छूटने वाले हैं और आपको मृत्यु तुल्य कष्ट जो अतीत में पास्ट में हो गए थे उन कष्टों से भी आपको छुटकारा मिलने वाला है। और ससुराल पक्ष से कोई अनबन चल रही थी, कोई खट्टा मीठा कड़वा अनुभव था, वह भी अब मिठास में बदलने वाला है। और शत्रु गुप्त रोग, यदि कोई गुप्त रोग ऐसे होते हैं व्यक्ति के अंदर, उनको आम चर्चा का विषय बनाने में संकोच होता है, किसी को शेयर करने में उन रोगों के विषय में संकोच होता है, उन गुप्त रोगों से भी आपको निजात मिलने वाला है। इस प्रकार से यह भाव भी आपका परिपुष्ट होने वाला है। अब आपको बताता हूं, नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को वह देखेंगे अर्थात यह कार्य क्षेत्र का भाव है, कर्म का भाव है, आपके कैरियर का भाव है। कैरियर को गुरु महाराज बहुत पुष्ट करने वाले हैं। आप यदि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जॉब आपको मिलने वाली है। यदि आप जॉब में हैं, आपका प्रमोशन रुका हुआ है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है। उन्नति प्रगति आपके कार्य में, आपके व्यवसाय में और आपके रैंक में, पोस्ट में वह उन्नति प्रगति प्रमोशन आपका होने वाला है। और अब आपको बताता हूँ, जो गुरु महाराज होते हैं वह आपके द्वादशेष भी होते हैं। द्वादशेष होकर के धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव में बैठे हुए हैं। तो द्वादश भाव जो है वाणी का भाव है, द्वादश भाव जो है व्यय का भाव है और वाणी के भाव में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। उसी भाव के स्वामी यह भी अचानक आपको लाभ देने वाले हैं इस 1 वर्ष तक, क्योंकि द्वादश भाव यात्रा का भाव है। बिजनेस से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित जो भी आप यात्रा करेंगे उस यात्रा में आपके खर्च होंगे और खर्च भी सकारात्मक होंगे, पुण्य कर्मों के लिए होंगे। आप उनसे अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे उन यात्राओं से। और वाणी का एक असर आपको यहाँ दिखाई देगा, प्रभाव, शुभ प्रभाव
कहाँ? आपके कार्य क्षेत्र में, आपके कलीग हैं, आपके सहयोगी हैं, आपके सहकर्मी हैं, आपके बॉस हैं। जो भी लेग पुलिंग आपके साथ बीते हुए समय में अतीत में हो रही थी, वो लेग पुलिंग आपकी बंद होने वाली है, क्योंकि आपकी वाणी में इतना निखार आने वाला है, इतना ओज तेज आने वाला है कि आप अपने पराये, शत्रु, मित्र सबको अपनी वाणी से प्रभावित करने वाले हैं। आपकी वाग्पटुता में इतना निखार आएगा कि इससे आपके जो कार्य हैं वह कदम दर कदम आगे बढ़ते जाएंगे, आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अब भाग्येश आपके गुरु जब द्वितीय भाव में, धन भाव में हैं, तो इससे पहले वह आपके ही राशि में थे, तो आपकी राशि में होकर के, जैसे मैंने बताया, राहु के साथ होने से उन्होंने आपको पूर्ण फल नहीं दिया। अब अक्टूबर के बाद अर्थात नवंबर 2024 से लेकर क्षमा कीजिए नवंबर 2023 से लेकर के आने वाले मई 2025 तक गुरु महाराज आपको पूर्ण फल देने के लिए बाध्य हैं। आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र का अपने आप विकास होगा, उसमें वृद्धि, बढ़ोतरी, यह सब होने वाली है आने वाले एक वर्ष में। मित्रों, गुरु महाराज का मेष राशि से वृषभ राशि में जाने पर यह पूरा साल भर 15 मई 2025 तक आपके लिए अनुकूल हो, शुभ हो, मंगलमय हो। रोग, ऋण, शत्रु और दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, यह कष्ट, क्लेश सब आपका दूर हो। इन्हीं शुभांशाओं के साथ, शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मुलाकात आपके साथ अन्य विषय पर होगी। नमस्कार।